आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए, आप मसीह यीशु के घर के हो गए हैं। बस आपको उसके पीछे पीछे विश्वास के साथ प्रतिदिन चलने की, मन को लगाकर चलना है और इधर उधर नहीं ताकना है। जब विचारे नेगेटिव आए, जब प्रॉब्लम्स आए सामने, प्रॉब्लम्स आने से पहले विचार आएंगे, फिर वो प्रॉब्लम्स दिखाई देगा, है कि नहीं? यदि प्रॉब्लम्स आने से पहले विचार आएगा मन में, देख तेरे घर में तेरे बच्चे को ये हो गया है, देख तेरे बेटी को ये हो गया है, देख तेरा बेटा बिगड़ रहा है, देख तेरा पति जो है गलत रास्तों पे जा रहा है, देख आज खाने के लिए पैसे नहीं है, देख तू आज कैसे अपने लाइफ को जिएगी, देख आने वाला भविष्य में तेरे बच्चों को शादी करवाना, देख तेरा घर अधूरा रह गया है। ऐसे बहुत सी बातें वो विचारों में उत्पन्न करता है, उसके बाद वो दिखाता है और आप देखते हो, उसके बाद आप अपने मुंह से बोलते हो और जब बोलते हो अधिकार शैतान लेना स्टार्ट करता है आपकी बातों को। क्योंकि बाइबल क्या बताता है, जब दो व्यक्ति एक बात में सहमत होते हैं क्या होता है? प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। वहां हम बोले नेगेटिव, शैतान आ गया। लेकिन हम उसी जगह पॉजिटिव बोलेंगे और परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, मैं कभी कमी घटी को नहीं देखूंगा। पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा मैं, दोनों एक बात में सहमत हो रहे हैं, तो कभी भी हम कमी घटी को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि दो व्यक्ति सहमत हो रहे हैं, पहला वचन, दूसरा मैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीख रहे, कुछ समझ रहे हैं? वो पहले से ही हारा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 3:8 और कुलुस्सी 2:15, लूका 10:9 रेफरेंस है, जो नोट करना चाहता है कर लीजिए। शैतान का स्वभाव ही बुरा है। हमेशा शैतान पूरी तरह से भ्रष्ट और पूरी तरह से दुष्ट है। शैतान शुरू से पाप करता आया है। पहला यूहन्ना 3:8 में ऐसा लिखा है। यदि किसी के पास है, पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ दो। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, बड़े ध्यान से सुनिए, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ, शैतान के कामों का नाश करे। मेरे प्रियो, वो शुरू से पाप करता आया है, इसीलिए हर युद्ध के पीछे वही है, हर हत्या के पीछे वही है, हर दुर्व्यवहार के पीछे वही है, हर झूठ के पीछे वही है, हर लत और नशे के पीछे भी वही है, हर अन्याय के पीछे भी वही है, हर बीमारी के पीछे भी वही है। आपका एक दुश्मन है और वह सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ नहीं, वह आपके भी खिलाफ है। हालेलुया। मैं बोला आपका एक दुश्मन है, वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं, वो आपके भी खिलाफ में है। विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। पतरस की पुस्तक में लिखा है, पहला पतरस 5:8 निकाल लेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाऊं। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई है, सिंह के समान है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। वो क्या स्पेशली पतरस क्या बोल रहा है वहां पे? तुम्हारा विरोधी, ऐसा लिखा। किसका विरोधी? सब बोले हमारा विरोधी, हमारा विरोधी, मेरा विरोधी शैतान है, परमेश्वर का विरोधी नहीं, हमारा विरोधी। हालेलुया, हालेलुया। वहां तो लिख सकता था परमेश्वर का विरोधी, नहीं ना, वो क्यों बोल रहा है हमारा विरोधी? आपका और मेरा विरोधी कौन है? शैतान है, जो गरजने वाले सिंह के समान है, कब किसको फाड़ खाऊं। यदि वो इतना ज्यादा चौकस रह सकता है परमेश्वर के पुत्रों के प्रति, तो आपको और मुझको कितना ज्यादा चौकस रहना है, उसकी चालाकी को समझकर उसको अपने पैरों से कुचलने के लिए। एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि उसके चाल को समझे और उसके ऊपर अधिकार लेते हुए विश्वास के साथ इस पृथ्वी में जीना चाहिए। हालेलुया,
जब एक विश्वासी उसके अधिकार को जब समझता है, जो परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, और शैतान को चालाकी के ऊपर जय लेता है, तो शैतान समझ जाता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत ही असरदार व्यक्ति है, ये अपने अधिकारों को पहचानने वाला व्यक्ति है, और वो दोबारा आने के लिए सोचता है कि मैं कैसे जाऊं इसके पास। फिर भी वो पीछे नहीं हटता है, वो ताक में लगे रहता है कि इसके पीछे वो इतनी सेना को लगा देता अपनी, और उसको गिराने में लगा रहता है। लेकिन विश्वासी जब जागता हुआ चौकस रहता है, तो क्या करता है वो हमेशा उसकी चालाकी के ऊपर, हमेशा उसके षड्यंत्र के ऊपर विजयी होता जाता है, और दुश्मन बार बार हारता जाता है। हालेलुया। क्यों हारता है? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को क्या करता है, जगा कर रखा है, अपने आप को परमेश्वर में बनाए हुए रखा है, अपने आप को परमेश्वर में प्रतिदिन उसके प्रेम में बना कर रखा है। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, वो हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन बस शर्त इतना है कि हमको उसके प्रेम में बने रहने की जिम्मेदारी मुझे और मेरी और आपकी है। हालेलुया। यदि आप और मैं उसके प्रेम में बने रहेंगे, तो क्या होगा, उसके अथॉरिटी को और भी बेहतर तरीके से पहचानने लगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें विजयी और आशीषित जीवन जीने के लिए पहले से सब कुछ दे दिया है। इफिसियों 1:3 मेरे साथ निकाल लें। हाँ, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। सब प्रकार की आशीषें दे दिया है। यदि हमको सब प्रकार की आशीषें दे दिया है, तो हमको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, हमको अपने पिता की ओर ताकने की जरूरत है, जो आपके अंदर निवास करता है। आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आपका पिता आपके भीतर में रहता है और आपके अंदर से होकर काम करता है। लेकिन एक विश्वासी जो है, वो संसार में ढूंढता है और अन्य लोगों में ढूंढता है कि वो लोगों से मिलेगी मुझे आशीष, या बाहर से आएगी आशीष। नहीं, आपको आपका पिता आपके भीतर में अपने आपको, अपनी आत्मा को रखा है, और उसने कहा वो तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। सहायता करेगा। और वही पिता यदि हमारे अंदर में है, तो हमें जो आत्मिक आशीषें मिली है, उसकी पहचान एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा में ही देख पाएगा, शारीरिक व्यक्ति नहीं देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमको आत्मिक हो जाना चाहिए, शरीर की बातों को ध्यान ना दे, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में ना लगे रहे, हमको अपनी आत्मा की इच्छा को पूरा करने में लगे रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आत्मिक आशीष दे दिया गया है, तो हमको बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर में एक आत्मा है जो पवित्र आत्मा है, हम उसको देखेंगे, वो हमको अपने पिता की ओर से आशीषों को दिखाना स्टार्ट करेगा। पिता जो हमको दिखाता है उसको देखना है, ना कि शैतान जो दिखा रहा है उसको नहीं देखना। पिता दिखाता है, देख तेरा बेटा, देख तेरी बेटी, देख तेरा परिवार स्वस्थ है, सांसें चल रही है, हेल्दी है, प्रतिदिन अच्छे भोजन खा रहे हैं। और दुश्मन दिखाता है, देख तेरा बच्चा खांसी आ गया, सर्दी जुकाम लग गया, पीठ में दर्द हो गया, तो बट शैतान बोलता है, देख तेरे बेटे को पीठ में दर्द हुआ है, थोड़ा सा साइड में दर्द हुआ, देख तेरे बेटे को किडनी में दर्द हो गया, किडनी खराब हो गया, देख थोड़ा सा इधर दर्द किया, देख हार्ट में दर्द कर रहा है। दुश्मन नेगेटिव विचारों को इतना डालता है, लेकिन जब एक व्यक्ति आत्मा में चलता है, तो उसको ऐसे विचारे आएंगे, तो वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा, नजरअंदाज करेगा, या बोलेगा बकवास बंद कर, यीशु के नाम से यहाँ से निकल जाए। हालेलुया। वो उस झूठ पे विश्वास नहीं करेगा, जो शैतान, जो आरोप लगाने वाला शैतान जो है,
विश्वासी को इस हाल में लेकर आया है कि वो नीचे स्तर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि उनको परमेश्वर ने इतना अधिकार देकर रखा है कि इस पृथ्वी में जीते जी इतने आनंद के साथ जियो, अधिकार के साथ जीने के लिए उसने कहा है। और हम क्या करते हैं, हम विश्वासी होने के नाते हमारे चेहरे में मायूसी रहती है, हम निराश में जीते हैं, हम आनंद को भूल गए हैं, अब प्रेम को भी भूल गए हैं, शांति को भी भूल गए हैं। हमारे जीवन में कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? हम अपने पिता की आत्मा जो हमारे अंदर रखी गई है उसकी बातों को सुनना बंद कर दिए हैं, और बाहर से जो आवाज हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे कान में डाला जा रहा है उसकी बात पे इतना भरोसा करने लग गए हैं कि क्या बोलूं। आप ड्यूटी जाते होंगे, आप काम में जाते होंगे, आपको घर की चिंताएं रहती होंगी। मेरी बेटी क्या कर रही हो, मेरा छोटा बेटा क्या कर रहा हो। कई लोग, मेरा बेटा छत में चला गया तो गिर तो नहीं जाएगा। हम कई प्रकार की उल्टा और नेगेटिव बातें क्या करते हैं, सोचते हैं। वो आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती कहीं और है। जब विचार डालने वाला दुश्मन है और आप उसको लेते हो तब गलत ठहरते हो, उससे पहले आप गलत नहीं हो। क्योंकि जब विचार आए उसको नजरअंदाज करो। जब मन में दुश्मन कुछ बातों को डाले तो उसको इग्नोर करो। नहीं जा रहा तो अधिकार लो, खड़े हो जाओ और बोलो, यीशु मसीह के नाम से तेरे विचारों को मैं कैंसिल करता हूं, तेरे विचारों को मैं, तेरे प्रभाव को मैं तोड़ता हूं, तेरे बातों को मैं कैंसिल करता हूं। वचन में ये लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया और उसको जंगल की ओर जाना पड़ा, उसको ले जाया गया, बाइबल बताती है। और उसने भूखा था कि नहीं था? भूखा था, खाना नहीं था, 40 दिन तक खाना नहीं खाया, थका हुआ था, उसकी हालत शारीरिक रूप से कमजोर हो गई। और एक दुश्मन आता है और उसकी 3 बार परीक्षा लेता। क्या लेता? 3 बार परीक्षा, 3 बार। और वो क्या बोलता है यीशु मसीह? लिखा है। कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है। 3 बार लिखा है। ये व्यक्ति जो सवाल किया, लिखा है, लिखा है, लिखा है। तीसरा बार वो भाग जाता। क्यों? वो आदम की तरह क्या कर सकता था? फिर से वो बेच सकता था। आदम की तरह फिर से वो अधिकार को नहीं जान के, अधिकार को नहीं पहचान के वो क्या कर सकता था? फिर से उसकी बातों में आ सकता था। लेकिन पहला आदम क्या किया? अपने आप को, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसको उल्लंघन करते हुए उसको क्या किया? त्याग दिया। लेकिन दूसरा आदम जो है, जो गलती पहला हुआ था, अब नहीं होगा। अब मैं आया हूं और मैं अब अपने आने वाले पीढ़ी, आने वाले बच्चों को, आने वाले लोगों को मैं सिखाऊंगा कि जब दुश्मन वार करे तो उस समय बोलना कि लिखा है वचन पर कि ऐसा है, वैसा है। यदि आपको पता होगा तभी आप बोल पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए वचन का पढ़ना, इसीलिए वचन को सुनना, इसीलिए वचन को मनन करना बाइबल बताती है। इसीलिए दाऊद राजा जो है वचन को रात और दिन ध्यान करता था। इसीलिए यहोशू रात दिन ध्यान करता था। इसीलिए जब प्रॉब्लम्स आए, जब युद्ध हुआ, ये लोग विजयी हुए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि वचन में कहां लिखा है, इनको पता है वचन को कैसे मनन करना है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास करने के लिए जंगल के और गए, लास्ट दिन उस 40 दिन थका हुआ अवस्था, अपने आप को जरा सोच के देखिए। आप यदि थके हुए हो, आप यदि एकदम निराश हो, आप छोड़ो सारी बातें, आप यदि 30 दिन का फास्टिंग करते हो, 20 दिन का फास्टिंग करते हो, 15 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का फास्टिंग करते हैं, सामने खाना दिखता है तो कैसा भागने चले जाते हैं कि नहीं जाते? वो जीता जाता गवाही। यीशु मसीह वही बता रहा है, सामने दिखाई दे मत झुको, बोलो उस समय। हालेलुया। उस जगह बोलो दुश्मन को, मेरा परमेश्वर का वचन मेरे लिए उसका रोटी है, उसके रोटी को, उसका वचन को खाऊंगा तो मैं तृप्त होता जाऊंगा, मेरा पेट भरता जाएगा।
हम क्या करते हैं, भोजन की ओर भाग जाते हैं। पार्टी हो रहा तो आधा रास्ते में उपवास को तोड़ देते। सही है ना? हालेलुया। क्यों हम झुक रहे हैं वचन शैतान के सामने? ये छोटी छोटी बातें हैं। कई लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं। कई लोग, आज जवान लोग क्या कर रहे हैं, गलत कामों में चले जा रहे हैं, झुक रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, अपने आप को क्या कर दे, दूसरे के हवाले कर दे, अपने शरीर को दूसरे के हवाले कर दे। इतना शैतान लोगों को भ्रम में लेकर जा रहा है, इतना ज्यादा गलत कामों में लेकर जा रहा है। और आज हमारे विश्वासी भाई बहन भी वही गलत कामों में चले जा रहे हैं। कारण एक ही है, उसका वचन हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि वचन होगा तभी हम अपने दुश्मन को बोल सकते हैं कि लिखा है, देख तू मेरे लाइफ में काम नहीं करेगा। परिस्थिति कितनी बड़ी दिखाई दे, उसके वचन में जाओ, ढूंढो और अपने परमेश्वर से लिपटे रहो। तब आप क्या करोगे, आप विजयी जीवन प्रतिदिन जी सकते हो। वो आपके ऊपर ऐसे डायरेक्ट तलवार लेके नहीं मारने आ जाएगा, आपको डायरेक्ट आके छत नहीं गिरा देगा और आपको आके, समझ रहे हो ना, वो डायरेक्ट आक्रमण नहीं करेगा। वो विचारों में आक्रमण करता है, और विचारों में जब आक्रमण करता है, वो व्यक्ति जब विचारों में जब आता है और उसको कल्पना में जब देखता है और उसको मुंह से जब बोलता है, तब जाकर शैतान का कब्जा उस जगह होता है। और कब्जा हो जाने के बाद वो क्या करता है, उसको फिर उसके ऊपर बैठकर तांडव मचाता है, बोलना चाहिए वो नाचता है, और वो व्यक्ति निराश में, डिप्रेशन में, चिंता में चले जाती है। मेरे प्रिय, वचन यदि आपके अंदर में होगा तो आप हार में नहीं जियोगे, आप विजयी जीवन जियोगे। लास्ट बोल समाप्त करूंगा। परमेश्वर और शैतान के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। क्या है? प्रेमी पिता है। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता, वो हमेशा वही रहता है। हमारा प्रेम बदल जाता है, हम बदलते और इधर उधर होते रहते, लेकिन पिता वहीं का वहीं रहता है। हालेलुया। और शैतान क्रूर और धोखेबाज है, हमेशा धोखा देता रहता है। अब मेरे को कुछ याद आ रहा है। आप और मैं विश्वास में अपना जीवन जी रहे हैं। हम उद्धारकर्ता यीशु को ग्रहण कर लिए और एक निर्णय ले लेते कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, और बराबर चलते रहते और बीच में कुछ ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को धोखा देते कि नहीं देते? क्यों? क्योंकि हमारा जो रस्सी परमेश्वर के साथ पकड़ के हम चल रहे थे, कहीं ना कहीं एक दुश्मन आया, विचारों में थोड़ा करके बहुत सी बातों को डाला, और धीरे धीरे वो व्यक्ति 12 घंटा प्रार्थना में बैठने वाला धीरे धीरे 8 घंटा प्रार्थना में बैठ रहा, धीरे धीरे 4 घंटा हो गया, धीरे धीरे 2 घंटा, धीरे धीरे 1 घंटा, और फिर धीरे धीरे वो आधा घंटा में पहुंच जाता है। और उसको फिर लगता है कि मैं कितना दूर परमेश्वर से चला गया। फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो रस्सी पकड़ना पड़ता है। मतलब हम बार बार परमेश्वर को धोखा देते हैं। क्यों? कारण एक ही है कि हमारा दुश्मन जो है हमारे अंदर अटैक करता है, और हम उसको जगा देते हैं, और हम जो उसकी आवाज को सुनते उसके पीछे चलने लगते हैं। यदि हम वही जब आवाज सुने, वही लिखा है वचन में बोलकर उसके बात को काटेंगे और परमेश्वर के पीछे जाएंगे, तो हमारे जीवन में शैतान का प्रभाव नहीं दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, शैतान क्रूर और एक धोखेबाज है। बाइबल में ऐसा लिखा हो, परमेश्वर जो है, परमेश्वर जीवन देता है, शैतान मौत को लाता है। दूसरा, परमेश्वर चंगा करता है, शैतान विनाश को लेकर आता है। परमेश्वर सत्य बोलता है, शैतान झूठ बोलता है। अब आप तय करें कि आप किस में हैं, कि परमेश्वर जीवन देता है, आप लोगों को जीवन देने वाले हैं, शैतान के समान मौत लाने वाले, लोगों के नुकसान पहुंचाने वाले। यदि आप और मैं लोगों के नुकसान और घात करने में लगे हैं, इसका मतलब शैतान का स्वभाव हमारे अंदर है, उसका अंश कहीं ना कहीं है। लेकिन यदि हम लोगों को जीवन देने के लिए, लोगों की भलाई चाहने के लिए, लोगों को प्रेम करने में लगे हुए हैं, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने में लगे हुए, मतलब हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं और बेटा और बेटी हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। परमेश्वर चंगा करता है और शैतान विनाश की ओर ले जाता है। तो हम विनाश की ओर जा रहे हैं कि हम लोगों की चंगाई की, छुटकारे की कामना करते हैं। यदि हम चंगाई छुटकारे की कामना करते हैं, हम परमेश्वर के संतान। हालेलुया। और यदि विनाश कर रहे हैं, मतलब सुधर जाओ, सही ट्रैक में आ जाओ।
परमेश्वर सत्य बोलता है, शैतान झूठ बोलता है। यदि आप और मैं सत्य बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब शैतान के साथ चल रहे हैं। देखो, झूठ भी दो प्रकार का होता है। आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो कि आप जो है मुंह से गलती से निकल गए, एक अलग चीज होता है। और एक जानबूझ के झूठ बोलता है, वो अलग चीज। एक डर के झूठ बोल दिया, एक अलग चीज होता है। और एक जानकर झूठ बोल रहा है, वो गलत है। जो जानकर जो बोल रहा है वो गलत है, क्योंकि वो जानकर उस पाप को बार बार कर रहा है। हालेलुया। तो उससे बाहर आ जाए। और परमेश्वर जो सत्य बोलता है, थोड़ा सत्य बोल देंगे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पेमेंट कम मिलेगा, थोड़ा सा फायदा कम होगा, थोड़ा सा खाना कम मिलेगा, क्या हो जाएगा? लेकिन हम परमेश्वर के साथ आनंद के साथ तो जिएंगे। हम उसके बेटे और बेटी होकर क्यों हम दुखी और निराश में जी रहे हैं? हमको अपने आप को बड़े आनंद और जॉय में रखना है, शांति में रखना है, बड़े खुशी में रखना है। तब क्या होगा हमारे जीवन में? परमेश्वर का वचन जब घर बनाता जाएगा थोड़ा 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 करके, तब आप और मैं क्या होंगे? हम विजयी जीवन जीने के लिए तैयार होते हुए उसके पीछे चलते जाएंगे। लूका की पुस्तक 11 उसका 13 को निकाल लें लास्ट, और मत्ती 11:27। बुरे होकर हम अच्छी वस्तु देने जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो मांगेंगे हम क्यों ना अच्छी वस्तु देंगे। यदि हम अपने पिता से जब मांगेंगे तो हमारा पिता हमको देने के लिए खड़ा है। बस शर्त है आपको और मुझको उसमें बने रहना। मत्ती 11:27 है ना। सब कुछ मेरे पिता ने मुझे सौंप दिया है, और पुत्र को पिता के सिवा कोई पूरी तरह से नहीं जानता, और ना ही सही सही समझता है, और पिता को पुत्र के सिवा कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता, और ना ही सही सही समझता है। और वह सब कुछ जिसे पुत्र जानबूझकर प्रकट करना चाहता है उसे प्रकट करता है। कोई भी पिता को नहीं जानता है सिवाय पुत्र के। हालेलुया, हालेलुया। पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र यानी कि यीशु मसीह के सिवा और कोई भी पिता को नहीं जाना। ना अब्राहम, ना मूसा, ना कोई भविष्यवक्ता हो, ना एलिया हो, ना दाऊद हो, कोई भी पिता को नहीं जाना जैसा यीशु ने जाना। यीशु जो है, ये सारे परमेश्वर के दास पिता के झलक को देखे हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है पिता के दिल से इस दुनिया में बाहर आया है। तो पिता के पास जो यीशु मसीह रहता है, वही यीशु मसीह कह रहा है कि 40 दिन वो जंगल की ओर गया और अपने लोगों को सिखाना चाह रहा है कि जो आदम ने गलतियां की, अपने आप को बेच दिया, आप और मैं ना बेचे, आप और मैं कहे कि लिखा है वचन में। उस दिन आदम जब हवा उसको जो खिलाने के लिए गई, और उस दिन जब आदम मना कर देता, नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर ने ये मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा बोलता, आज मैं समझता हूं अधिकार रखते हुए वो अपना जीवन आनंद के साथ जीता रहता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने भी वही सेम चीज जो आदम ने गलती किया, मैं नहीं करूंगा। वो 40 दिन आत्मा जंगल की ओर लेकर गई और उसने उपवास किया, उसका बॉडी थका हुआ था, वो सब कुछ हार गया था। उसके बावजूद भी इस शैतान ने आया और उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की, और उस परीक्षा में यीशु ने कहा लिखा है, उसके वचन को छोड़ उसने बाहर की बातें नहीं की। और हम जो है, हम शैतान जब परीक्षा डालता है, हम जो है बाहर की बातें करते हैं और 4 लोगों को बताते हैं। इसीलिए हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते। यीशु को जब जरूरत पड़ रहा है उसके वचन की, हम कौन से हैं जो हमको नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा? यदि आप और मैं, हर एक विश्वासी, यदि उसके वचन को अपना ढाल बना ले, और जब विचारों में दुश्मन आक्रमण करे और उस समय उसको बोले कि लिखा है वचन में, वो शैतान भाग जाएगा। वो आपको जरूरत ही नहीं होगा, दुश्मन ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, वो चला जाएगा। मैंने आज बताया कि शैतान के बारे में बताया कि शैतान कैसा है, और मैंने बताया कि हमको कैसा उससे सामना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये सभी लोग पिता को झलक देखे हैं, अब्राहम, मूसा, दाऊद, लेकिन
यीशु मसीह पिता के दिल से निकल कर आया है ताकि हमको साफ साफ दिखा सके कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को देखा है वो पिता को देखा है। बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। जो यीशु मसीह को देखा है वो पिता को देखा है। मतलब समझ जाओ कि वो स्वयं पिता होने के बावजूद भी पुत्र बनकर इस पृथ्वी में आया और जी कर दिखाया 33.5 वर्ष। अब वो बोल रहा है कि मैं जैसा जिया वैसे आप और हम भी वैसे ही जीना है। जब हम जिएंगे तो दुश्मन के ऊपर हम विजयी होकर चल सकते हैं। अगर यीशु मसीह पिता के दिल को समझ सकता है, यदि हम यीशु मसीह के करीब रहेंगे तो हम, आप और मैं भी उसके दिल को समझ सकते हैं, उसको और बेहतर तरीके से जान सकते हैं और हम विजयी जीवन जी सकते हैं। मैं आपको क्लियर करूंगा कि मैंने पिछले दिनों में, पिछले हफ्ता में मैंने बोला कि आदम से लेकर यीशु तक बताया और उसके बाद मैंने आज बता रहा हूं कि शैतान जो है हारा हुआ है और वो डाकू है, वो चोर है, वो धोखेबाज है और वो विचारों में आक्रमण करता है। वो आपके ऊपर डायरेक्ट आक्रमण नहीं करेगा और आप जो है, जब विचारों में आक्रमण करने के द्वारा आप जब शब्द बना लेते हो तब वो आपके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करता है। और मैंने शैतान का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि वो कैसा है, क्या करता है, कैसे उसको जीतना है, मैंने थोड़ा बहुत उसको बताया। हालेलुया। लेकिन मैं और ये बताया कि वचन में हम बने रहेंगे, हम मसीह में बने रहेंगे और वचन को सामने लाएंगे। जब विचारों में आक्रमण करें तब हमको नौबत ही नहीं आएगा कुछ गड्ढे में। हालेलुया। ये बातें, ये वचन आपके मन से ना हटने पाए मेरे प्रियो। आप और आने वाले दिनों में आइए, ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, लेकिन आने वाला समय में मैं शैतान के बारे में आज बहुत ज्यादा इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारा दुश्मन, हमारा बैरी को हम नहीं जानेंगे तो हम दुश्मन से लड़ेंगे कैसा? लड़ पाएंगे क्या? नहीं लड़ पाएंगे। तो